قطر के दारुल हुकूमत दोहा में इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्माइल हनिया की तदफीन दोहा के लोसल कब्रिस्तान में हुई। मारूफ मजहबी मुबल्लिग़ और मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ के पहनू में दफन किया गया। नमाज जनाजा दोहा में कतर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में की गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम और वालिद शेख हमद बिन खलीफा ने भी शिरकत की। हमास और मुज़ाहमती तहरीकों के नुमाइंदों और दुनिया भर से आए अहम अफराद भी शरीक हुए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। इस्माइल हनिया की मग़फ़रत और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करता है। करारदाद का मतन नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया, इसराइली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है, फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत का इजहार करता है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करता है। फ़लस्तीन मक़तल गाह बन चुका है, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुके हैं। इसराइली रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं सहूनी रियासत गाज़ा में इंसान कायत का कत्ले आम कर रही है। सब्र का पैमाना एक दिन लबरेज तो होगा। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्क बार है। आज पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। इसराइली जुल्म के हवाले से मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। OIC को मज़ीद मजबूत किया जाए। मौजूदा हुकूमत एक भी OIC कॉन्फ्रेंस ना बुला सकी। इसराइल और भारत ने सबसे ज़्यादा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद JUIF की खातून रुकन रेहाना इस्माइल ने पेश की। शहीद इस्माइल हनिया की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। करारदाद में कहा गया, इस्माइल हनिया ने अपनी तमाम जिंदगी फ़लस्तीनी अवाम और आज़ादी के लिए वक्फ की थी। तारीख में इस्माइल हनिया का नाम फ़लस्तीनी मुजाहिद और अवाम के हीरो के तौर पर याद रखा जाएगा। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और जारी मज़ालिम के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करे। इसराइल फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि फ़लस्तीनी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसकी मिसाल नहीं। गज़ा में स्कूल पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गज़ा में कमज़ोर और ताकतवर की जंग जारी है। वज़ीर आज़म आपस में डायलॉग का आगाज़ करें, मुल्क को भी बचाएं और आलम इस्लाम के लिए ताकत बने। आज पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकल कर फ़लस्तीन के साथ। सिंध असम्बली में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद जमा। करारदाद मुत्तहिदा रहनुमा अली खुर्शीदी ने जमा कराई। करारदाद में फ़लस्तीन के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। इस्माइल हनिया को इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जद्दोजहद पर खराज अकीदत पेश। वफाक से इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज आलमी बरादरी के सामने रखने का मुतालबा। इस्माइल हनिया का कत्ल गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म से आज बराह रास्त बात हुई है। नेतन्याहू पर गैरकमालियों की रिहाई और गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है।
हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का कहना है 5 रॉकेट फायर किए गए, 2 मार गिराए, 3 रॉकेट खुले मकामात पर गिरे। लापता अफराद के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। अब वज़ीर आज़म ने लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना ने पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इमदादी पैकेज में लापता अफराद के खानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। लापता अफराद कमीशन 13 साल से काम कर रहा है। खुसूसी कमेटी केसेस का जायजा लेगी। दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी का किया गया। सदर जरदारी ने बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। वो अपने बदतरीन मुखालिफिन को भी टेबल पर बिठाने की बात करते हैं। तमाम सियासी जमातें और इदारे बैठेंगे तो मुल्क चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत चली जाए तो किसी से बातचीत ना हो। मनफी सोच को ख़त्म करके दिल बड़ा करना होगा। हम सब मुहिब्बे वतन है, हमें मुल्क को मजबूत करना है। पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। केपी असम्बली में इजलास के दौरान अरकान की आपस में तल्ख कलामी। नारवा अल्फाज कहने पर पीसीआई के वज़रा और एमपीए सीखपा। ऑपोजिशन और हुकूमत के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। रुकने असम्बली इकबाल वजीर और मलिक लियाकत के माबेन तलखी। एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज जुमलों का इस्तेमाल। मलिक लियाकत शफी जान गुथम गुथा। दीगर अरकान असम्बली ने बीच बचा कराया। स्पीकर असम्बली ने रूलिंग दी कि ऐवान में सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ऐसे वाक़यात से ऐवान का तक़द्दुस पामाल होता है। अगर यही रवैया रहा तो रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। डेरा इस्माइल खान में जजेस की गाड़ियों पर दहशत गर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद। 3 जजेस गाड़ियों के काफले में टांक आ रहे थे। हमला भगवाल के करीब किया गया। पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान पानी का तबादला हुआ। शहीद एहलकारों की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांक मुंतकिल कर दी गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की टांक में जजों के काफिले पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत पर इजहार अफसोस। मुर्सा से इजहार ताज़ियत। कहते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मस्जिद के बाहर फायरिंग। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल। नामालूम मुलजिम ने शाहिद सिद्दीक को 4 गोलियां मारी। मकतूल शाहिद सिद्दीक निजी अस्पताल के मालिक और पीटीआई के रहनुमा थे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। 2 और 3 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों के बायस मरी, गलियात, मानसहरा, चतराल, दीर स्वास, शांगला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोरंगी, लांची, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गुरु मंदिर और अतराफ जल थल। एक महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 3 अगस्त को राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। 4 से 7 अगस्त तक कराची में तेज बारिशें मुतवक्के। कल से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने 22 अजला में बादल बरसने की नवीद सुना दी। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। महंगाई और बिजली के मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऑपोजिशन के किसी भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। कहते हैं ग्रैंड अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। हुकूमत समझती थी हम 1-2 रोज बैठकर चले जाएंगे, लेकिन हम मुतालिबात मनवाने तक यही हैं। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी का प्लान जारी कर दिया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गेपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
पावर सेक्टर और एफबीआर सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं हमें बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। जो लोग आज धरना दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं है।